जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में शमी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता उन बेटा बेटियों के लिए मान लो अगर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, मन टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ इस तरह से रहता है, आपने दर्शन करे होंगे पार्वती मैया के शिव मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्त कमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ रहता है, शिव की साक्षी में। महाराज प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन कभी भी किसी भी प्रदोष के दिन, वैसे तो मूल है इसमें सोम प्रदोष का वर्णन, सोमवार की जो प्रदोष पड़े उसका मूलता माना गया है, पर आप प्रयास करना कि किसी भी प्रदोष के दिन जिसका तलाक हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो वापिस से, सोम प्रदोष के दिन जहां मां जगतजननी का हस्त कमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सबसे पहली यज्ञोपवीत संस्कार किसका हुआ था? सबसे पहला यज्ञोपवीत माता ललिता देवी ने भगवान शंकर को यज्ञोपवीत धारण करवाया था। मां ललिता देवी ने सूत्र बनाकर अपने हस्त कमल से भगवान शंकर के सम्मुख में बिठाकर भोलेनाथ जी के हस्त कमल से स्वतः सूत्र बनाया था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न भोलेनाथ जी, इसलिए शंकर भगवान ने ललिता देवी को 2 वर दिए थे, एक किसी का अश्रु नहीं देखूंगा, दूसरा जो यज्ञोपवीत समित समर्पित करेगा, यज्ञोपवीत का भाव जो मुझे देगा उसके जीवन में बाधाओं को हर लूंगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ता है उसको सुलझा कर चढ़ाया जाता है, समर्पित करेगा। अब कई विद्वान ब्राह्मण ऐसा कैसे यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर छोड़वा देते हैं, परंतु वो उलझा हुआ रहता है, वो सुलझा हुआ अगर चढ़ाएगा तो जो जजमान पूजन कर रहा है, जो जजमान पूजन में लगा हुआ है, उसको पूर्ण फल की अनुभूति हो, पूर्ण फल का प्राप्ति हो और ब्राह्मण भी बंधन से मुक्त हो। तो हमारे यहाँ भौम सोमवार का जो प्रदोष हो, उस प्रदोष के दिन जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्त कमल है उस हस्त कमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है। महाराज 6 धार कच्चे सूत की बनाई जाती है। यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, यहाँ माता का हस्तकमल है, हस्तकमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्तकमल, ऐसी 6 धार बनाई जाती है महाराज। और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है भगवान शिव को। जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था, उसी तरह फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतारकर उसी को लपेटकर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना कर कर। अगर कोई कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए, और अगर कोई शादी होने के बाद, संबंध टूटने के बाद दूसरी शादी के लिए कर रहा है तो उसमें हल्दी ना लगाए, बस इतना अंतर रहता है। शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण, 3 माह के अंतर्गत विवाह नक्की हो जाता है। इतना इतना प्रमाण है महाराज। भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण फल है महाराज। जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब
28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला, उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। भगवान शंकर ने कहा, सुनो पार्वती, जिस बेटा और बेटियों का मंगल नहीं होगा, शादी नहीं होगी, अगर अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर एक बेलपत्र में लाल चंदन लगाकर एक मूंग के दाने के साथ अगर सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे तो उनके मंगल विवाह 3 महीने के अंदर हो जाएंगे। ऐसे मंगल विवाह का प्रस्ताव शिव कहते हैं। इस वीडियो में विवाह के लिए 5 उपाय बताए गए हैं जो आप अष्टमी तिथि के दिन करेंगे, और प्रदोष के दिन भी करने वाला उपाय बताया गया है। तो आपको जो दिन करना है उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, अष्टमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं, और कुछ उपाय जो है प्रदोष के दिन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा।